जय महाकाल। संसार के समस्त प्राणियों की आत्मा में बसने वाले परमात्मा आप सभी को परम शांति प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं नकारात्मक और सकारात्मक पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि नकारात्मकता क्या है, नकारात्मकता और सकारात्मकता का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, नकारात्मकता हमारे जीवन को कैसे नर्क के समान बना देती है, नकारात्मकता सोच की वजह से कैसे हम अपने जीवन को तबाह बर्बाद कर देते हैं। दर्शकों, मैं आनंदाचार्य आप सभी को यह भी बताऊंगा कि कैसे नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला जा सकता है, कैसे नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदला जा सकता है, कैसे सकारात्मक सोच ही हमें संसार की सभी खुशियां दे सकता है, जबकि नकारात्मक सोच केवल दुख ही देता है। सकारात्मक और नकारात्मक सोच किसी व्यक्ति के जीवन पर कैसे अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। वास्तव में दर्शकों, हमारी यह सोच आने वाली परिस्थितियों के बीज होते हैं। तो क्यों ना हम सदा सकारात्मक सोच रखें। किसी मुश्किल घड़ी में भी हम यदि सकारात्मक रहें तो वह दुखदाई परिस्थिति को भी सुखदाई बना देती है। जब हमारा मन और हमारी सोच सकारात्मक होगी तब हमें दिव्यता का अनुभव होगा, क्योंकि सकारात्मकता निर्मलता की निशानी है और मन की निर्मलता ही परम सुख है। भगवान महावीर ने भी तो कहा है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा वही मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सभी को निगेटिविटी से बाहर निकलना नितांत आवश्यक है। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ते चलें। जो हालात सामने आए उनका हिम्मत से डटकर मुकाबला करें। हमारी सोच सदा सकारात्मक रहनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग के अनंत लाभ है। आप लोगों ने तो इस संबंध में किताबें भी पढ़ी होंगी। हमारे हिसाब से तो इसका सबसे बड़ा लाभ मन की शांति है। दिमाग नाहक ही सब तरफ नहीं भागता। इसलिए आप सभी अपने में सकारात्मक सोच की आदत डालें और देखें कि आप किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दर्शकों, आपकी सकारात्मक सोच जो है ना, वह आपकी क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देती है। यह इतना फायदेमंद है कि इसके प्रति उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। हमें इस ओर सतत कदम बढ़ाते हुए अपने जीवन को सुधारते चलना चाहिए। दर्शकों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। दो भाई थे। एक बड़ा निराशावादी था और दूसरा भाई बहुत आशावादी था। पहले भाई ने कार खरीदी तो दूसरे भाई को थोड़ी ईर्ष्या हुई, परंतु उसने तुरंत अपने स्वभाव के अनुसार अपनी नकारात्मक सोच को परे कर दिया। वह सोचने लगा कि जब तक मैं भी कार ले पाऊं तब तक दोनों भाई में से एक के पास तो कार है ना। यही बात उसने अपने भाई को भी कही। दर्शकों, निराशावादी भाई ने अगले दिन कहीं जा रहा था। उस दौरान वह सोचने लगा कि मेरे भाई ने मुझसे कार लेकर कहीं टकरा दिया तो क्या होगा, नुकसान तो होगा ही। कहीं किसी पदयात्री को टक्कर मार दे तो उससे मेरा भी दोष होगा, क्या मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। इस तरह के तमाम दुनिया भर की उल्टी सीधी विचार उसके मन में भर गए। यह सोचने में उसका ध्यान गाड़ी चलाने से हट गया और अपनी कार को उसने एक बिजली के खंभे से टकरा दिया और कार खराब हो गई। साथ ही साथ इसको भी चोट आई। इसके बाद मित्रों, निराशावादी भाई ने सोचा कि यह कार मेरे लिए मनहूस है। यह सोचकर उसने कार को
ठीक करवाया, और जब ठीक हो गई कार तो औने पौने दाम पर उसे बेचना चाहा। तो उसके भाई ने यह देखकर कि मेरे भाई का नुकसान हो रहा है, वह कार उसने खरीद ली। उसकी सोच यह थी कि कार घर में ही रह जाए। आशावादी भाई ने वह कार सालों तक ठीक से चलाया। तो दर्शकों, इसमें हम क्या समझते हैं? निराशावादी की क्या गलती थी? उसकी गलती यह थी कि वह हर बात की चिंता करता था, हर बात के भविष्य में हो सकने वाली नीतियों को इतना आगे तक घसीट कर लेकर चला जाता था कि वह अपने वर्तमान को उचित समय दे ही नहीं पाता था। भविष्य के चक्कर में वह वर्तमान को भी ठीक से नहीं जी पाता था। वास्तव में दर्शकों, जब आदमी का ध्यान इतना आगे सोचने में हो तो उसे तुरंत सामने क्या है वह दिखाई नहीं देता। ऐसा आंखों में पास की नजर खराब होने जैसा महसूस होने लगता है। ओ मायोपिया बीमारी जैसी है, उससे बहुत दूर की चीजें तो दिखती है पर एकदम सामने की दिखता ही नहीं है। ऐसे डिस्पाइमेंट से क्या लाभ? दर्शकों, पॉजिटिव थिंकिंग जीवन को ऊर्जा से भर देता है। जीवन में विकास के नए आयाम स्थापित होते हैं। यह सोच नवीन आशा, उत्साह और उमंग का संचार करती है, जबकि नकारात्मक सोच हमारे संचित ऊर्जा का बुरी तरह से शोषण करती है। प्रतिपल प्रतिक्षण एक चुभन, एक दर्द पैदा करती रहती है। नकारात्मक सोच को प्रशय देने का तात्पर्य है आप अपनी बेशकीमती ऊर्जा के भंडार में सेंध लगाने। इसलिए दर्शकों, नकारात्मकता हमारी ऊर्जा को बस चूस लेती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। हमारी शक्ति को तहस नहस कर देती है। हम दुर्बल, अक्षय और आसक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर जितनी अधिक निगेटिविटी होगी, हम उतने ही आसक्त और ऊर्जाहीन होंगे, क्योंकि नकारात्मक सोच की जड़ हमारे प्राणिक संस्थान तक पसरी रहती है। हम जैसे जैसे नकारात्मकता की गिरफ्त में आते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी जड़ हमारे प्राणिक संस्था में प्राण को शोषित करने लगती है और हम प्राणहीन होते जाते हैं। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि नकारात्मक विचारों से कैसे निजात पाई जाए, कैसे इनसे बचा जाए। ऐसी कौन सी साधना है जिसे करने से इससे पार पाया जा सकता है? मित्रों, नकारात्मकता से पार पाने का सबसे आसान तरीका साधना है। साधना से आप नकारात्मकता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन में नकारात्मक सोच और विचार उत्पन्न हो तो उन पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए, उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। हालांकि यह प्रक्रिया इतना आसान नहीं होता जितना सोचा जाता है, परंतु यह इतना असंभव भी नहीं है कि इसे किया ना जा सके। इसे आप भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।